आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं मध्यकालीन इतिहास के पिछले 30 सालों में पूछे हुए सभी प्रश्नों को जो कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पूछता है। इसका फ़ायदा क्या है? जब अभी आप एपीएस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उसके बाद आरओ देंगे, फिर यूपी पीसीएस देंगे, उसके बाद ना आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा कि ये जो बात कही टीचर ने ये एकदम सही कही। क्यों? या तो सीधे सीधे यही प्रश्न आएगा या इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, या तो ये प्रश्न आएंगे या इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। इसका मतलब आप जो कोचिंगों में लाखों लाख रुपए बर्बाद करते हैं, 1-1 लाख रुपए मैंने देखा यहाँ पे फीस चलती है, 1 लाख रुपए फीस। भाई चूंकि मैंने कोचिंग नहीं करी, कभी मैंने, फिर भी मेरा आराम से प्रीलिम्स मेंस सब निकल जाता है, लगातार निकलता है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ज़बरदस्ती दुनिया के बहकावे में आके पूरी दुनिया कोचिंग कर रही है, हम भी कोचिंग कर ले, ये सब मत करिए। साफ तरीका है एग्ज़ाम पास करने का। 30 साल के पेपर को रट डालिए। और ये मैं आपको अगर लग रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, जो टॉप 1 रैंक वाला होगा ना, उससे भी आप पूछोगे तो वो भी आपको यही बताएगा कि भैया घटना चक्र रट डालो। घटना चक्र क्या है? 30 सालों का पेपर, उसी का शॉर्ट फॉर्म ये है। मैं आपको रटा रहा हूँ ताकि आप रट जाएं, फालतू चीज़ों में ज़बरदस्ती पैसा ना लगाएं। बहुत चीज़ों के पीछे आप दौड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए, इसलिए याद रखिए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है। तो कोचिंग वाले आपको कभी सिलेक्शन नहीं दिलाते, सिलेक्शन आपको अपने पढ़ने से मिलेगा, और वो भी सही चीज़ पढ़ने से मिलेगा। सही चीज़ क्या है? 30 साल का पेपर रट डालिए, आपका सिलेक्शन होगा ही। कैसे नहीं होगा? और क्या आता है ये बताइए? मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या आ सकता है? यही आ सकता है भाई। सल्तनत काल में 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो स्लेव डायनेस्टी है, दूसरा तुगलक डायनेस्टी है। कन्फर्म है यही दोनों आएंगे, ठीक। तो तुगलक डायनेस्टी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यहीं पे मैंने खत्म किया था। निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया? तो याद रखिएगा, ये लगाया फिरोज शाह तुगलक। फिर बता दूं, मैंने प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पे बहुत बढ़िया से पूरा मध्यकालीन भारत के इतिहास को एक्सप्लेन किया है। इधर उधर मत भटकिए, आपको सब कुछ मैं एक प्लेटफॉर्म पे करके दे रहा हूँ, खास तौर से यूपी पीसीएस के लिए। देखिए, मैं बहुत छोटे एग्जाम को नहीं पढ़ाता, लेकिन यूपी पीसीएस के बारे में आपको सब पढ़ा रहा हूँ, तो आप बहुत जगह मत भटकिए। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। दूसरा, दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान जिसने अपना आत्म विवरण लिखा, मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। जाहिर सी बात है, पढ़ा लिखा था, उसने अपनी आत्मकथा फुतुहाते फिरोज शाही लिखी। याद रखिए, फुतुहाते फिरोज शाही। उसने कौन कौन से नगर? फिरोज शाह ने नगर फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद और हिसार थे। याद रखिएगा। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज किया? तो वो था तुगलक वंश, ठीक। इसको याद रखिएगा, ये मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया है कि सबसे ज्यादा लंबा राज इन लोगों में किसने किया, ठीक। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या फिर सहदास माना था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। किसने कहा कि दिल्ली अभी दूर है? ये भी किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा। क्या कहा? दिल्ली अभी दूर है। अगला, किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुबुत्तुल इस्लाम रखा? तो वो रखा मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक। ये बरनी के अनुसार 10 या 20 गुना अधिक कर दिया गया। यहाँ देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी मतलब दौलताबाद करने का निर्णय लिया, उसका नाम कुतुबुल इस्लाम रख दिया। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई? तो मैंने बताया ना, जो सबसे पढ़ा लिखा होगा मोहम्मद बिन तुगलक ही यही काम किया है। अगला, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको मैथ्स भी आती थी, एस्ट्रोनॉमी भी आता था और आयुर्विज्ञान समेत बहुत सारे विज्ञानों में वो माहिर था। कौन था सबसे पढ़ा लिखा? कौन था? एक बार नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार यही प्रश्न। अब आप बताइए, प्रश्न आएगा तो क्या आएगा? यही तो आएगा ना भाई। मैं कहता हूँ मध्यकालीन भारत का क्या हो सकती है औकात? यही हो सकती है। ये आएगा नहीं तो ये आएगा, नहीं तो इसमें से कुछ पूछ लेगा, इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में से। अगला, अमीर इस साधो की नियुक्ति करने वाला पहला सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक। अब ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक से प्रश्न आते हैं तुगलक वंश में। तो आप जब भी पढ़ें तो अपना कंसंट्रेशन इस हिसाब से रखें कि मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह के बारे में पढ़ें। किसने कहा कि मेरा राज्य रुग्ण हो गया है, ये किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सरदर्द ठीक करता है तो तुरंत बुखार हो जाता है। ये सब कहा वही मोहम्मद बिन तुगलक ने। राज्य को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, ये किसके लिए था? तो इसी बिन तुगलक के बारे में, ठीक। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? बिन तुगलक के समय में ही भारत आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप इस प्रश्न का इंपॉर्टेंस ऐसे समझिए, 1 2 3
4 5 6 7 8 8 बार यूपीपीसीएस 2021 प्रीलिम्स में आ गया था यही प्रश्न। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक, अगला देख लीजिए, निम्न में से किसने खलीफा से सैयद उस सलातीन की उपाधि प्राप्त करी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला, नीचे विभागों की सूची दी गई, किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी? तो याद रखिएगा, दीवाने खैरात, इसकी भी फिरोज शाह तुगलक ने, बंदगान की भी करी, दारुल शफा और रोजगार कार्यालय, इन चारों की जो है स्थापना किसने की? ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। अगला, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। निम्न में से किसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की? तो याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी और फिरोज शाह तुगलक ने भी। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुगलक डायनेस्टी में जब भी प्रश्न आते हैं तो अधिकतर दो लोगों पे आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा फिरोज शाह तुगलक। अगला आ जाइए, मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैन घुरी को किसने दिलावर खान की उपाधि दी? तो ये भी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भाग भू राजस्व के रूप में उशरी भीम से लिया। ठीक है ना, किस सुल्तान ने सबसे पहले मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुगलक डायनेस्टी में जब भी आप पढ़ें तो अपना सारा कंसंट्रेशन इस हिसाब से रखें कि आप ये याद रखें फिरोज शाह तुगलक का पूरा पढ़ना है और मोहम्मद बिन तुगलक का पढ़ना है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर कैसे आप बता रहे हैं? अरे भैया यही आता है, जब आप ये देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसी भी डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा होंगे वो आएगा, किसने उसका संस्थापना मतलब किसने उसके फाउंडेशन की वो आएगा, और कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ही लाया था। ठीक है ना, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक डायनेस्टी में। ठीक है ना, अच्छा इधर से भी प्रश्न छूट गया, ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट आ जाइए, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ, वो अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेकर के गया। ये उन्हें क्या कर सके, कहाँ लेके गया? देखिए यहाँ पे देख लीजिए, तैमूर ने लाखों लोगों का वध किया और प्रत्येक स्थान से अकूत संपत्ति ले गया। तैमूर के आक्रमण से तैमूर ने दिल्ली से शिल्पियों को चुनकर समरकंद भेज दिया ताकि वहां उसके लिए जामा मस्जिद का निर्माण कराया जा सके। ठीक है, कहाँ भेज दिया? समरकंद भेज दिया। निम्न सल्तनत में कौन सा अफगान के मूल थे? तो याद रखिए, लोधी वंश के जितने भी लोग थे वो क्या थे? अफगानी थे। लोधी डायनेस्टी जब भारत में आई तो कौन सा? देखिए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। कितना छोटा सा, कितना आसान है। आपको ऐसा लगता है हिस्ट्री टफ है, मुझे लगता है हिस्ट्री से आसान कुछ है ही नहीं। अभी जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको क्या गजब गजब की चीज़ें बताऊंगा ना, आपने सुनी भी नहीं होंगी और आपका मन खुश हो जाएगा। ठीक, निम्न सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का रही? तो बहलोल लोधी के। किसे गुलरुखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि प्रश्न है, क्या प्रश्न है? यही प्रश्न आ जाए तो आपको लगेगा कि यार कहाँ से आ गया, कहाँ से नहीं। किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? एक आदमी था जिसका नाम था सिकंदर लोधी। लोधी डायनेस्टी का यही सबसे प्रसिद्ध था। इसने अपनी सभी कविताओं का नाम क्या रखा? गुलरुखी। और कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार एक प्रश्न आया है। तो आपको नहीं लगता फिर से नहीं आ जाएगा? फिर से आ जाएगा भाई। यहाँ पे नाम चेंज कर देगा, यहाँ पे कुछ और लिख देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए गुलरुखी का एक ही मतलब सिकंदर लोधी। निम्न में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता लड़ता मर गया? इब्राहिम लोधी युद्ध में लड़ता लड़ता मर गया था, पानीपत के युद्ध में। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वो कौन था? सिकंदर लोधी के ही समय काल में। ठीक, अगला प्रश्न आ जाइए, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला एवं अन्य कलाएं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? जाहिर सी बात है, बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद फिर क्या हुआ? इल्तुतमिश ने उसको पूरा किराया और उसका बिजली गिरने से टूट फूट हो गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको पूरा कराया। मेरी बात याद रखिए, कुतुब मीनार सबसे पहले बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में? ख्वाजा बख्तियार काकी के याद में। उसके बाद उसके बचे हुए कार्य को पूरा किया इल्तुतमिश ने। फिर क्या हुआ? बिजली गिरी कुतुब मीनार पे, तो उसके 2-3 मंजिल, उसका चौथी मंजिल शायद टूट गई थी, तो उसको पूरा काम कराया। क्या हुआ? उसको पूरा कराया फिरोज शाह तुगलक ने। नगीना मस्जिद कहाँ की है? नगीना मस्जिद जो प्रसिद्ध है वो है यहाँ की, आगरा की। ठीक, अगला, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लौह स्तंभ किसकी याद में है? ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए।
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को विक्रमादित्य कहते थे। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में से किस नाटक के अंश अंकित हैं? हरकेली। ठीक है, ये भी आ जाता है। जैसे आप पढ़े 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, ये पीसेस का प्रश्न है। आया कहाँ पे? ऐबक में बनवाया। अब ये भी पूछ लेगा कि इस मस्जिद में प्रस्तर खंडों में से किस नाटक के अंश अंकित हैं? तो हरकेली के। ठीक है, निम्न में से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या नहीं निर्माण कराया गया? अलाई दरवाजा। ठीक, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। बाकी सब देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इसने बनवाई, कुतुब मीनार इसने बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया। भारत में पहला मकबरा जो इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो क्या था? बलबन का मकबरा। अगला आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कुव्वतुल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जहाज महल मालवा में है, जामा मस्जिद गुलबर्गा में है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में और मुगल सल्तनत में एक प्रश्न पक्का आता है, किसी जगह का नाम पूछ लेगा। ये मस्जिद किसने बनवाई, ये बुलंद दरवाजा किसने बनवाया। स्थापत्य कला के बारे में आप पाएंगे कि अक्सर ये प्रश्न पूछा जा रहा होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ऐबक ने दिल्ली में कराया। सीरी फोर्ट का निर्माण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीरी फोर्ट अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया और सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। ठीक, नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ कराया? अजमेर में कराया। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन वाला बनवाया गया। फिरोज शाह ने फिरोज शाह कोटला मैदान और दीन पनाह की पुस्तकालय का निर्माण, देख लीजिए, दीन पनाह की पुस्तकालय का निर्माण भी किसने कराया? उसने कराया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको रट डालिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें से एक प्रश्न आपको सीधे सीधे दिख जाएगा। अटाला देवी मस्जिद क्या है? इब्राहिम शाह शर्की। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद ने बनवाया। कदम रसूल नुसरत शाह ने बनवाया। अदीना मस्जिद पंडुआ सिकंदर शाह ने बनवाया। अलाई दरवाजा खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया। मोती मस्जिद शाहजहां ने। और मोती मस्जिद दिल्ली की जो है, 2 मोती मस्जिद है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको रटेंगे तो आपको हो सकता है कि यहाँ से एग्जाम में कन्फर्म मिल जाए। मोती मस्जिद क्या है? आगरा वाली मोती मस्जिद बनवाई शाहजहां ने। आगरा के अधिकतर शाहजहां ने ही मैटर काम वहाँ पे कराया। ठीक है, आगरा का अधिकतर काम या तो शाहजहां ने या अकबर ने। मोती मस्जिद जो दिल्ली वाली है वो किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। ठीक, अगला देख लीजिए। अदीना मस्जिद कहाँ पे है? बंगाल में। लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ पे है? जौनपुर में। दखिल दरवाजा कहाँ पे है? बंगाल में। और 3 दरवाजा मस्जिद गुजरात में। ये 3 दरवाजा मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? तो सिकंदर लोधी का मकबरा जो है वो ऑक्टागोनल है, याद रखिएगा। भारतीय वास्तुकला में सुखी का प्रारंभ कब हुआ? सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। ठीक, अब यहां देख लीजिए, ये क्या है? ऐबक ने क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक, साफ साफ दिख रहा है ना। देखिए, ऐबक ने बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा। सीरी फोर्ट किसने बनाया? अलाउद्दीन ने बनवाया। ठीक, बलबन ने क्या बनवाया? किलो खरी बनवाया। तो इल्तुतमिश ने क्या बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवा दिया फिर ये सुल्तानगढ़ी। ठीक, इल्तुतमिश का क्या था? सुल्तानगढ़ी। देखिए, सुल्तानगढ़ी, इल्तुतमिश, लाल महल, बलबन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आ जाता है। जमात खाना मस्जिद खिलजी, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां द्वारा कराया गया। ठीक है ना। अगला आ जाइए, ये आ जाता है सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। देखिए, चाहे मुगल काल हो चाहे सल्तनत काल हो, दोनों में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? उनकी साहित्य, उनकी स्थापत्य कला का जितने भी प्रश्न आप पढ़ सकें पढ़ लीजिएगा। गिजाली किसके शासनकाल के विख्यात रचनाकार थे? तो अकबर के। निम्न में से किस साहित्यिक कृति के कुछ और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकला से मिलते हैं? तो वो है हरकेली नाटक। मैंने बोला ना, 2.5 दिन के झोपड़ा में क्या जितने भी पत्थर इस्तेमाल हुए वहाँ पे क्या अंकित किए गए? वहाँ पे हरकेली नाटक का वो है अंश मिलता है, मतलब उसको बना उकेरा गया होगा। अल बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल बरूनी ने कौन सा लिखा? तारीखुल हिंद, अरबी में लिखा। निम्न में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है? तो चचनामा में। ठीक, यह पुस्तक एक लेखक द्वारा अरबी में लिखी गई है। मोहम्मद बिन कासिम के खेने का अनुयायी रहा। संगीत एक सितार का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अमीर खुसरो ने किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो ये पहला मुसलमान अल बरूनी था। मुसलमानों में अल बरूनी पहली बार भारत के जितने पुराण थे, 18 पुराण हैं, 18 के 18 मुख्य पुराण हैं, उनका अध्ययन इसने किया। किस पुस्तक में? ठीक, निम्न में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? फतवाह जहांदारी में करा गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या होगा, यहीं से पढ़ लेते हैं। निम्न में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की? याद रखिएगा,
ताजुल मासिर को छोड़ के बाकी सब की रचना किसने की? इसी ने करी। अगला आ जाइए, तबाक़त नासिरी के लेखक कौन है? मेहनाज उन सिराज, मेहनाज उस सिराज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब पढ़ा जाता है मध्यकालीन भारत तो ये प्रश्न, ये बुक वाली चीज़ें आपको नहीं भूलनी चाहिए। अगला, वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे हैं वो है फिरोज शाह तुगलक। अगला आ जाइए, किसने डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया? तो इब्न बतूता ने इसका एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन किया। किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। ये प्रश्न कितनी बार आया? तो 3 2 5 3 8 9 10 बार ये प्रश्न आया। तो आपको अब सिर्फ इतने पे नहीं रुकना चाहिए। अमीर खुसरो से संबंधित ये पूरा, इसे भारत का तोता कहा जाता था। देखिए यही होता है कि यह आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के साथ ये जरूर पढ़िए जो उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है। पीडीएफ आपको टॉपर्स कोड पे मिलेगी और एक बार जब आप ये पूरा पढ़ डालिएगा ना, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है और ये सलाह भी है कि बिना टेस्ट सीरीज दिए आप खुद को जज नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए मैंने ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ। ज़रूरी क्या है? टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मनसबी मसनवी आशिका किसके शासनकाल में लिखी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक। अगला, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा, क्या है ये? सही सुमेलित है तो ये अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी। अगला देख लीजिए, अल बरूनी ने महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की यात्रा की। सबसे ज़रूरी, अल बरूनी महमूद गजनवी के समय भारत में यात्रा की। मुल्तानी ने इंशाए महरूम नामक ग्रंथ की रचना की। अमीर खुसरो थे वो संत थे, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। अमीर खुसरो किसका दरबारी था? अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो के बारे में ही कहा जाता है कि 8 सुल्तानों का पूरा इसने वो करा। ठीक है, उस समय शासनकाल में ये था। अब ये देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रास, ये मैं कहता हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक प्रश्न हर बार आ जाता है। और जब आप अभी एपीएस देंगे, एपीएस के बाद देंगे आरओ फिर पीसीएस देंगे, फिर अगले साल पीसीएस देंगे, तो मेरी बात कहीं याद रखिएगा, यही बार बार आता है। ये क्या है? जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा? तारीख़ फिरोज शाही लिखा। पहला, हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, मेहनाजुस सिराज ने तबकात नासिरी लिखा। और जब एग्ज़ाम के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो आप खुद को कोस रहे होंगे कि मेरी बात मान ली होती। लाखों लाख रुपए कोचिंग में आपने दे दिया, अगर आपने फ्री की ये बात मानी होती तो शायद आपका एग्ज़ाम निकल जाता। ठीक, देखिए दुनिया में बहकाने के लिए पूरी दुनिया बैठी है ना, लेकिन आपको अपना भी तो कुछ दिमाग, पूरी भेड़ चाल में घुस जाए। मैंने अभी रिसेंटली एक कोचिंग की विज़िट करी, उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं बस गया था देखने। मैंने देखा 4000 बच्चे बैठे हुए उस कोचिंग में, क्या पढ़ेंगे, किसका सिलेक्शन होगा? कोचिंग से कभी किसी का सिलेक्शन होता है क्या? कभी नहीं। सिलेक्शन सिर्फ उसका होता है जो अपने मन से पढ़ता है। कोचिंग कुछ नहीं करती, याद रखिएगा। कोचिंग में, जैसे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैंने आज तक कोचिंग का सिर्फ एक चीज़ उठाया, टेस्ट सीरीज़। किसी भी कोचिंग में मैंने आज तक टेस्ट सीरीज, जैसे मैंने विजन के, जब मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहा था और मेरा जब प्रीलिम्स निकला तो उस समय मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता था, अभी भी कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज दीजिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इसीलिए अमीर खुसरो ने क्या लिखा? खजाउल फुतूह और तुगलकनामा। इसामी ने क्या लिखा? फुतुल सलातीन। शम्स सिराज अफीम किसने लिखा? तारीख़ फिरोज। ये बहुत है। शम्स सिराज अशीफ किसने लिखा? अफीक किसने लिखा? तारीख़ फिरोज शाही। इब्न बतूता ने रहला लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट। मनूची ने लिखा स्टोरियो दी मोगोर। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा और ख्वादमीर ने लिखा कानून हुमायूनी। मोहम्मद काजिम शिराजी ने लिखा आलमगीर नामा और भीमसेन ने लिखा नुस्खे दिलकुश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अली उतबी ने लिखा तारीख़ यामिनी। निजामुद्दीन ने लिखा तबकात अकबरी। याहिया बिन अहमद ने लिखा तारीख़ मुबारक शाही। ठीक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? जयनायक भट्ट थे। अगला देख लीजिए, जिसने चिंतामणि भट्ट द्वारा लिखित शुक सप्तति में फारसी में अनुवाद किया, उसका तूती नामा उसका नाम रख दिया तो जियाउद्दीन नक्शबी ने। ठीक। फवादुल फवाद नामक पुस्तक के लेखक थे शेख साहब। ठीक, देख लीजिए, फवादुल फवाद नामक पुस्तक जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है वो किसने लिखा? वो अमीर हसन सिजाजनी ने लिखा। अगला, मुल्ला दाऊद किसने, इन्होंने क्या लिखा? चंदायन लिखा। दामोदर कवि ने पद्मावती कथा। सोमनाथ जी ने राग विबोध लिखा और अमीर खुसरो ने आशिका लिखा। मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? वो इटालियन। मार्को पोलो वॉज इटालियन। ये भी प्रश्न बार बार आया संस्कृत स्रोतों से। तिब्बत सिकंदरी का विषय क्या है? आयुर्विज्ञान। ठीक है ना। अगला, इंद्रावती
रचना है उसके लेखक नूर मोहम्मद। पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत बार आया है। मृगावती के कुतुबन, ठीक। किसने रामायण का बंगला रूपांतरण किया? तो कृत्तिवास ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? नन्नय ने। अगला, निम्न में से किस भाषा के विकास का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? तो खड़ी बोली का। किस सल्तनत, दिल्ली सल्तनत द्वारा किस भाषा को संरक्षण दिया गया? फारसी का। जरा यहाँ देख लीजिए, तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज, ताज उल मासिर को हसन निजामी, तारीख उल हिंद को अल बरूनी और तुगलकनामा को अमीर खुसरो ने लिखा। फ़क्र ए मुदाब्बिर युद्ध कला जिस पर लिखी गई है उस पुस्तक का नाम क्या है? ये लिखी गई पुस्तक है अदब उल हर्ब। जरा यहाँ देख लीजिए, अलग अलग किताबों के लेखक, ये फिक्स क्वेश्चन है, याद रखिए। एक लेखक बार बार इसीलिए प्रश्न आया है, आप देख रहे होंगे ना घुमा फिरा के 2021 पीसीएस में आ गया। लेखक तो जरूर आता है। दाइल फिरोज शाही अजाइन, मतलब अगर मध्यकालीन भारत में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जानता हूं कि मध्यकालीन भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किताबें और उनके लेखक पे एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे इधर से आ जाए चाहे उधर मुगल कालीन से आ जाए। तारीख फिरोज शाही शम्स अफीक, ठीक। जरा इधर देख लीजिए, किताबुल हिंद अल बरूनी किसके समय का था? मोहम्मद गजनवी। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान पे। तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज किस पे? गुलाम वंश बलबन पे। फतवाए जहांगीरी जियाउद्दीन बरनी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह पे। तो ये रहा, कैसा है ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं सिर्फ एक सेपरेट इस पे बताऊंगा, क्योंकि एक प्रश्न निश्चित है ये जरूर आएगा। किस पे? विजयनगर पे। थैंक यू सो मच।